हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। चलिए, जैसा कि दिख रहा है आपको थंबनेल में, आज की जो हमारी ये क्लास है वो भूगोल के आपदा प्रबंधन टॉपिक को लेकर के है। तो इस टॉपिक में बच्चों को बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही थी, तो आज की इस क्लास में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आपका एक एक टॉपिक हम क्लियर करवाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे क्लास में। और आपदा प्रबंधन के 2 पार्ट में हम लोग इस टॉपिक को ख़त्म कर देंगे। जितने भी इसमें सवाल रहेंगे सबको हम समझते जाएंगे और आपके बोर्ड एग्जाम का अच्छे से प्रिपरेशन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे न्यू है चैनल पे, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, शुरू करते हैं क्लास को। तो आप लोग बस समझते रहिएगा, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, वन लाइनर, और उसके आंसर को जानेंगे और उसके टॉपिक को हम लोग समझते जाएंगे। क्योंकि हम लोग ऑप्शन यहाँ पे नहीं रखते हैं क्लासेस में, क्योंकि ऑप्शन से बच्चों का और दिमाग भटकता है और बच्चों को और भी कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर आप लोग को हम अच्छे से पढ़ा देंगे, क्लियर करवा देंगे। फिर हमारा मेंटी क्यू जो स्टार्ट होगा चैनल पे, उसमें आप लोग का एक एक टॉपिक हम क्लियर करवाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए चैनल पे अंत तक। क्लास में शुरू करते हैं आज के इस पहले क्लास में। तो आज का हमारा पहला सवाल जो देखिए दिख रहा है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का आपदा प्रबंधन का, कि सूखा किस प्रकार की आपदा है। तो आप लोग अच्छे से इसको रट लीजिए। सूखा एक प्राकृतिक आपदा है। कैसे प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक का कहने का अर्थ हुआ ये प्रकृति के द्वारा दिया हुआ आपदा है। ठीक है, यानी इसमें मानव जो है, इंसान जो है, कुछ नहीं कर सकता है। वो जब भगवान की इच्छा होगी, प्रकृति की इच्छा होगी, तब वो आपदा आ जाता है। सूखा, सुखाड़ जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो बस दिमाग को खोले रखिए। देखिए, एक एक टॉपिक हम क्लियर करवाएंगे। अब देखिए, एक आएगा मानव जनित आपदा, जो कि मानव के द्वारा खुद से विकास किया गया आपदा है। ठीक है, जैसे कि आतंकवाद वगैरह ये सब हो गया। ठीक है, तो वो सब आएंगे मानव जनित आपदा में। चलिए, दूसरा आपको पढ़ना है। देखिए, सवाल नंबर 2 कह रहा है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। इसको वीवीआई करिए, बहुत ही ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में ये पूछा है, बार बार बोर्ड एग्जाम में ये आ जाता है सवाल कि सुनामी किस कारण से आता है। तो देखिए, इसका जवाब होगा समुद्र में भूकंप आना। जो बड़े बड़े समुद्र होते हैं ना, उसमें अगर भूकंप आता है तो वही सुनामी का रूप ले लेता है। तो अच्छे से रट के जाइएगा, एग्जाम में आपका ये पूछ सकता है। पहला सवाल हमने पढ़ा, सूखा किस प्रकार की आपदा है। तो ये प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा होता है। और सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो समुद्र में भूकंप आना। ठीक है, धरती पे नहीं, समुद्र में जब भूकंप आएगा, समुद्र इस तरह से हिल जाएगा तो वो सुनामी का रूप ले लेगा। अब देखिए, आपका जो क्वेश्चन है वो इस तरह से एग्जाम में पूछा जाएगा, जो कि हमने इस बार अभी नहीं रखा है। आपको सवाल जो है इस तरह से दिखेगा एग्जाम में कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। और 4 ऑप्शन आपको दिखेगा, भूकंप, बाढ़, आतंकवाद, सुनामी। तो देखिए, आपको जवाब पहले समझिएगा सवाल को। कह रहा है, देखिए, कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, यानी प्रकृति के द्वारा दिया गया आपदा नहीं है। तो देखिए, भूकंप में मानव कुछ नहीं कर सकता है, यानी ये प्रकृति के द्वारा ही होगा। जब प्रकृति का इच्छा होगा कभी भी भूकंप आ सकता है, उस पर हम लोग का कोई जोड़ नहीं है। बाढ़ भी देखिए कभी भी आ सकता है। जब इंद्रदेव वर्षा बरस जाएंगे तो हमारे ये गांव वगैरह शहरों में बाढ़ का रूप ले लेगा। और एक समझिए सुनामी। सुनामी भी हमने अभी पढ़ा ऊपर, कैसे आता है? समुद्र में भूकंप के कारण। तो जब भूकंप ही प्राकृतिक होगा तो सुनामी भी ऑलरेडी प्राकृतिक ही होगा, कि क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा ही आएगा। लेकिन आतंकवाद, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा किया ऊपर, आतंकवाद जो है वो मानव जनित आपदा है। ठीक है, क्योंकि यह मानव के द्वारा किया गया। कोई व्यक्ति आतंकवाद का रूप बढ़ावा देता है, वो इंसान के द्वारा क्रियाकलाप है ये, है ना। तो जो याद रखिए, दिमाग में घुसा लीजिए आप लोग एकदम सटीक सा जवाब, कि जो इंसान के द्वारा किया गया, जिस पर इंसान का जोड़ है, जिस पर इंसान कंट्रोल कर सकता है, वो हो गया मानव जनित आपदा। और जिस पर इंसान का कोई जोर नहीं है, जैसे कि बाढ़, भूकंप, सुनामी, ये सब अपने आप आते हैं प्रकृति के द्वारा। ठीक है, उसको हम लोग प्राकृतिक आपदा के अंडर में रखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? चलिए, अब देखिए फिर से एक सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 भी उसी तरह का सवाल है। कह रहा है, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। दिख रहा है, देखिए, बाढ़ तो अभी हमने पढ़ा, प्रकृति के द्वारा आएगा। चक्रवात, ये भी देखिए प्रकृति के द्वारा आएगा। सुखाड़, प्रकृति के द्वारा आएगा। आतंकवाद, ये मानव द्वारा विकसित किया गया, ऊपर भी हम लोगों ने पढ़ा। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा आतंकवाद। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। बस आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि आपके जितने भी भाई बहन दोस्त वगैरह इस बार बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं, उनको इस वीडियो का, क्लास का लाभ मिल सके
और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको बता दीजिए हमारे चैनल ड्रीम क्लासेस 9th-10th के बारे में। आपका बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन करवाने का जिम्मेदारी हमारी रही, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अगले टॉपिक पे। सवाल नंबर 5 हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कितना अच्छा सवाल है। कह रहा है भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है वह क्या कहलाता है। देखिए भूपटल यानी पृथ्वी, पृथ्वी का सबसे ऊपरी पटल भूपटल कहलाता है। तो भूपटल के नीचे का वह स्थल मतलब हमारे जमीन के नीचे का वह स्थल जगह जहां भूकंप का जन्म होता है वह क्या कहलाता है। तो राइट आंसर होगा भूकंप केंद्र, ठीक है। राइट क्या होगा, भूकंप का केंद्र कहलाएगा। और एक देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 तो हमने क्लियर कर ही दिया, लेकिन आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि सूखा किस प्रकार की आपदा है। अभी हमने बताया कि जो प्रकृति के द्वारा होगा, जिस पर हमारा कोई जोड़ नहीं होगा, वो प्राकृतिक आपदा आएगा, और जिस पर इंसान का जोड़ रहेगा, जिसको इंसान कंट्रोल कर सकता है, वह मानव जनित आपदा के अंतर्गत आएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए सवाल नंबर 7 कितना समझदारी वाला सवाल है। आप सभी स्टूडेंट को इसका नॉलेज होना चाहिए और आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। देखिए सवाल कह रहा है कि मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में, यानी अगर आग लग जाए, अगर आपके कोई भी इंसान के ऊपर आग लग जाए, जलने की स्थिति हो जाए, तो जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए, ठीक है। तो दिमाग में ये रखिए कि आपको जले हुए स्थान पर क्या करना है, ठंडा पानी डालना है, ठीक है। क्या करना है, ठंडा पानी डालना है। चलिए और भी कुछ टॉपिक्स को हम लोग क्लियर करेंगे। 2 पार्ट में हमारा ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा, तो एकदम अच्छे से आप लोग इसको नोट्स कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। आपका एक एक सवाल हम लोग यहाँ पर क्लियर करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दिख रहा है स्क्रीन पे। कह रहा है सूखे के लिए जिम्मेदार कारक कौन सा है। सूखा किस प्रकार से आता है, सूखा के लिए जिम्मेदार कौन है। तो वर्षा की कमी है, क्योंकि जब वर्षा ही नहीं होगा तो सूखा अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 9वां नंबर सवाल कितना अच्छा है। कह रहा है सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है। तो सुखाड़ की स्थिति जो है वो क्या आती है, धीरे धीरे आती है, ठीक है। 2 दिन वर्षा नहीं हुआ, 4 दिन वर्षा नहीं हुआ, 10 दिन वर्षा नहीं हुआ, इसी तरह से धीरे धीरे करके वह सुखाड़ का रूप ले लेती है। तो आपको याद रखना है, आंसर टिक करना है धीरे धीरे, ठीक है। आगे बढ़े। चलिए देखिए 10वां नंबर सवाल कह रहा है सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या हो सकता है। तो आप लोग देखिए दिमाग में रखिएगा, सूखे से बचाव हम किस प्रकार कर सकते हैं। वर्षा जल का संग्रह कर, जब बारिश हुआ तो उसका संग्रह कर लेंगे, उसका जमाव कहीं कर लेंगे, एक तालाब खोदकर, एक गड्ढे को खोदकर उस तरह से हम लोग जमाव कर लेंगे ना, तो वो वर्षा जल जो है ना अंदर तक सिंचित रहेगा, मतलब उसका लेयर जो है बना रहेगा ना, तो कभी सुखाड़ की स्थिति नहीं आएगी, ठीक है। अब देखिए 11वां नंबर सवाल एकदम क्लियर दिख रहा होगा आपको, इस पे हमने पीछे भी चर्चा किया कि सुनामी किस स्थान पर आता है। अभी हमने बताया सुनामी कैसे आता है, समुद्र में भूकंप के कारण। तो सुनामी किस स्थान पर आता है, समुद्र में आता है। क्लियर है ना, एक एक टॉपिक आपका क्लियर होते जा रहा होगा, जो भी बच्चे शुरू से क्लास को कर रहे होंगे। देखिए 12वां नंबर सवाल कितना अच्छा है। कह रहा है भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है। 3 तरह का तरंग होता है, तो इसमें याद रखिएगा सबसे पहली तरंग होता है पी तरंग, ठीक है। पी तरंग याद रखिएगा सबसे फर्स्ट तरंग होता है। और अगला देखिए 13वां नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। सुनामी कैसे आता है, समुद्र में भूकंप आने से। तो याद रखिएगा 26 दिसंबर 2004 को बंगाल की खाड़ी में भयंकर सुनामी आया था। आपको सवाल इस तरह से भी एग्जाम में पूछेगा कि बंगाल की खाड़ी में भयंकर सुनामी कब आया था, 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को। तो आप लोग को घुमा कर के कभी ये सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो अच्छे से नोट कर लीजिए इसको और अच्छे से याद कर लीजिए। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। कह रहा है सवाल देखिए स्क्रीन पे कि भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है। देखिए सवाल को समझिए, सही नहीं है कह रहा है। तो देखिए ऑप्शन दिख रहा है, भूकंप के पूर्वानुमान को गंभीरता से लेना, यानी भूकंप का पूर्वानुमान को गंभीरता से ले लिया, पहले से ये अनुमान लगा लिए हम लोग कि भूकंप आने वाला है।
भूकंप निरोधी भवनों का निर्माण करना, यानी भूकंप से बचने वाले भवनों का निर्माण करके, या देखिए गैर सरकारी संगठनों द्वारा राहत कार्य हेतु तैयार रहना, ठीक है। और चौथा हमारा है भगवान भरोसे बैठे रहना, है ना। मतलब पहले सवाल को आप लोग समझिए, कह रहा है भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है, कौन सा इसमें सटीक तरीका नहीं है। यानी देखिए भूकंप का पूर्वानुमान को गंभीरता से लेना, जैसे कि हमारे देखिए एक्सपर्ट वगैरह जो है वो पहले से अनुमान लगा देते हैं कि भूकंप इतने तारीख को इतने बजे आने वाला है, तो ये सही जवाब हो गया कि भूकंप का गंभीरता से लेना जो है ये सही है। भूकंप निरोधी भवनों का निर्माण हम लोग करवाएंगे तो उससे हम लोग भूकंप से बच सकते हैं। गैर सरकारी संगठनों द्वारा राहत कार्य हेतु तैयार रहना, ठीक है। जैसे कोई भी संगठन अगर राहत कार्य हेतु तैयार रहेंगे तो वो भूकंप और सुनामी से बच सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान भरोसे बैठे रहेगा तो वो देखिए इसका सही जवाब नहीं होगा कि सुनामी और भूकंप से वह इंसान नहीं बच पाएगा, ठीक है। और आते हैं आज के अंतिम सवाल पे, और ये देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, बोर्ड एग्जाम में ये कई बार पूछा है, तो इस बार के लिए भी हम लोग विवेक कर लेंगे इसको और रट के जाएंगे। सवाल हमारा है जी, सबसे अंतिम इस टॉपिक का सवाल है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है। याद रखिएगा संचार का सबसे लोकप्रिय साधन सार्वजनिक टेलीफोन था इस बुक के हिसाब से, ठीक है। अभी तो टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया, तो इसमें याद रखिएगा आपके बुक के हिसाब से, आपके पाठ्यक्रम के हिसाब से संचार का सबसे लोकप्रिय साधन आपको टिक करना एग्जाम में सार्वजनिक टेलीफोन, है ना। सार्वजनिक का मतलब हुआ जो स्टैंड वगैरह में कहीं भी लगा होता है, मार्केट वगैरह में सार्वजनिक टेलीफोन वो हो गया, ठीक है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है सभी स्टूडेंट को ये क्लास काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो अभी इसको लाइक करिए, लाइक का बटन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करिए। और अगर हमारे वीडियोस को इसी तरह से आप रेगुलर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, और जितने भी 10th और 9th के बच्चे हैं हमारे चैनल से उनको जुड़वाइए, ठीक है। बता दीजिए ड्रीम क्लासेस 9th-10th पर आपका क्लासेस एकदम रेगुलर चल रहा है, और मेंटी क्यूज को ज्वाइन करना ना भूले। बहुत ही जल्द आपके क्लासेस के मेंटी क्यूज हम लोग लेकर के आ रहे हैं, जो कि लगभग में ऑल सब्जेक्ट के होंगे, तो वहाँ पर आप लोग अपना स्कोर अच्छे से कर पाएंगे और अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर पाएंगे उस क्यूज के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए रहने देते हैं आज की इस क्लास में। कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर कुछ लिख करके हमें बताइएगा आपको यह क्लास कैसा लगा, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बने रहिए हमारे चैनल ड्रीम क्लासेस 9th-10th पे।